नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। के पाठक बिहार के शिक्षा जगत में इस नाम की अभी काफ़ी चर्चा है। कई लोग इन्हें तानाशाह कह रहे हैं और कई लोग इन्हें शिक्षा जगत का रॉबिन हुड। केशव कुमार पाठक यानी के पाठक इस समय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव हैं। जब से के पाठक ने अपर मुख्य सचिव की कुर्सी संभाली है, बिहार के शिक्षा विभाग में भूचाल आया हुआ है। अगर सरल भाषा में समझाया जाए तो के पाठक ने बिहार के सरकारी स्कूल की संरचना में कुछ ऐसे मुख्य बदलाव किए हैं जिनकी दरकार बिहार के सरकारी स्कूलों को पिछले 30-35 सालों से थी। लेकिन पिछले 30-35 सालों में सिर्फ शिक्षा का बजट बढ़ा, लेकिन किसी भी सरकार की मंशा स्कूलों की बदहाली को सुधारने पर नहीं थी। डेमोक्रेटिक चरखा ने बिहार के कोने कोने से सरकारी स्कूल की दुर्दशा पर कई खबरें पिछले 2.5 साल में बनाई हैं, लेकिन स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई थी। फिर होती है के पाठक की एंट्री। के पाठक ने स्कूल के समय में कोचिंग चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। कई सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। सरकारी स्कूल में धूल खाती किताबों और खेल के सामानों को कमरे से निकलवा कर बच्चों को सौंपा। पाठ्यक्रम को पूरा करने का हवाला देकर शिक्षकों की सरकारी छुट्टियों को कम किया। के पाठक के तरीकों और फैसलों पर सवाल उठा। राजनीतिक तकरार हुई, लेकिन फिर भी फैसला और तरीका नहीं बदला। बेगूसराय से बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह ने के पाठक को यह भी कह दिया कि के पाठक बिहार सरकार के साथ मिलकर शरिया कानून लागू कर रहे हैं। बिहार की जनता के पाठक के फैसलों को तो जानती है, लेकिन आज हम जानेंगे IAS के पाठक को। लेकिन के पाठक ने पहली बार कोई ऐसा फैसला नहीं रहा है जो राजनीतिक तकरार की वजह बनी हो। यूपी में पले बड़े के पाठक 1990 बैच के IAS ऑफिसर हैं। IAS के पाठक पहली बार 1996 में तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने MP लैंड से के पैसों से बने एक अस्पताल का उद्घाटन एक सफाई कर्मचारी से करवा दिया था। 2010 में के पाठक को सेंट्रल डिप्यूटेशन पर दिल्ली भेज दिया गया। उसके बाद साल 2015 में के पाठक की वापसी बिहार हुई। नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार ने उन्हें बिहार बुलाया। मकसद था बिहार में शराबबंदी कानून को लागू करवाना। 2016 में तो उन्होंने पूर्व डिप्टी CM सुशील मोदी को मानहानि का लीगल नोटिस ही भिजवा दिया था। हालांकि साल 2017 में के पाठक फिर दिल्ली लौट गए। अब 2021 के बाद से वो लगातार पटना में हैं। के पाठक ने शिक्षा विभाग में जितने फैसले लिए हैं वो सभी विवादास्पद हैं, लेकिन कई लोगों का मानना है कि इससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो रही है। अभी आप लोग स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में के पाठक वैशाली के एक स्कूल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं। वहां पर बच्चों को दिया गया स्पोर्ट्स का सामान कमरे में बंद धूल खा रहा था। उसके बाद के पाठक वहां के प्रिंसिपल और शिक्षक को काफी डांटते हैं और बच्चों के स्पोर्ट्स का सामान बाहर निकलवाते हैं। एक दिन फिर के पाठक अरवल के एक सरकारी स्कूल के निरीक्षण पर पहुंचते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं गायब थी। पहले देखिए कि के पाठक ने उस समय क्या कहा और क्या कार्रवाई की। इसमें आके हमको ये सब सुनना पड़ रहा है कि कंप्यूटर नहीं चल रहा है। कंप्यूटर बड़ी बात हो गई, पंखा क्यों नहीं चल रहा है, लाइट क्यों नहीं जल रही। सारे बच्चों का आग्रह कर ये लैब है, बगल का कितने बजे कोचिंग का शुरू होता है? 4:30 सुबह या शाम? शाम आप शाम को जाती हैं, आप सुबह जाती हैं? तो आपकी खुद की शक्ति है, इसमें MLC साहब को भी कष्ट देने की जरूरत नहीं, अपने से भी शौचालय ठीक करा दीजिए। अब इसके लिए MLC साहब को क्यों कष्ट देना है? के पाठक का सबसे विवादास्पद फैसला रहा स्कूल टाइम में कोचिंग बंद करने का। के पाठक ने एक फैसला जारी करते हुए कहा कि सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग बंद रहेंगे। इस फैसले का भारी विरोध हुआ। बिहार के सभी कोचिंग संचालकों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि इससे बिहार के बच्चों को नुकसान होगा और वो कोचिंग के लिए दूसरे राज्य जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। साथ ही बड़े पैमाने पर आर्थिक क्षति की भी बात कही गई थी।
1 सितंबर से कोचिंग संस्थाओं पर कार्रवाई करने की बात के पाठक ने कही थी। हालांकि अब ये कार्रवाई जिलाधिकारी के ऊपर निर्भर करता है। के पाठक के सख्त कदम ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को तो सुधारा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर इसी सख्त रवैये ने सरकार को भी परेशानी में डाल रखा है। बीजेपी लगातार सरकार पर के पाठक को हटाने का दबाव बना रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को हटाने में जितनी देरी करेगी उतनी फजीहत होगी। शिक्षा में सुधार के राजभवन के प्रयास में जितनी बाधाएं आती रहेंगी। ये बातें पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बुधवार यानी 6 सितंबर को बयान जारी करते हुए कहा था। यह भी कहा था कि के पाठक जब से शिक्षा विभाग में है तब से विभाग किसी न किसी विवाद में बना हुआ है। के पाठक पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर से टकराए, उसके बाद उस वजह से डॉक्टर चंद्रशेखर 22 दिनों तक कार्यालय ही नहीं आए। इसके बाद 4 सालों के डिग्री कोर्स का विरोध कर शिक्षा विभाग राजभवन से भी भिड़ गया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रति कुलपति का वेतन रोक देना, 6 कुलपतियों की नियुक्ति के लिए राजभवन के विज्ञापन के 2 सप्ताह के बाद शिक्षा विभाग से भी विज्ञापन जारी करना, रक्षाबंधन सहित कई हिंदू त्योहारों की छुट्टी रद्द करना और कुलाधिपति सह राज्यपाल के अधिकार को चुनौती देना एक IAS के आचरण नहीं है। ऐसे पर मुख्यमंत्री को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। ये पूरा बयान है, ये कहना है सुशील कुमार मोदी का। के पाठक के कई फैसलों को नीतीश कुमार की सरकार ने बाद में निरस्त भी किया है, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि पटना की जनता के पाठक के बारे में क्या सोचती है। लोग जो कहते थे पहले कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत ख़राब है, टीचर्स नहीं है, कम से कम टीचर्स रेगुलर से आएंगे तो स्टूडेंट को भी आना पड़ेगा और एजुकेशन जो ख़राब सिचुएशन था वो सही होगा। इस हिसाब से कोई ना कोई तो स्टेप लेना चाहिए था, जो के पाठक ने स्टेप लिया है और बहुत अच्छा स्टेप लिया है, ताकि बिहार के जनरेशन जो पढ़े लिखेगी आगे बढ़ेगी। के पाठक का कार्य बहुत सराहनीय है और के पाठक काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको ज़मीन पे आना पड़ेगा। उनको देखना पड़ेगा कि जो भी शिक्षक हैं या छात्र हैं वो किन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। कुछ काम है ऐसे जो सरकार ने खुद, नीतीश सरकार ने, जैसे छुट्टियों का मामला है तो उसे खुद नीतीश सरकार ने वापस ले लिया और उसमें कुछ काम करने को कहा। तो ये सारे मांग, क्या उनको ऐसा लगता है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है सरकार के बीच में और शिक्षा विभाग के बीच में? मैडम देखिए, कोऑर्डिनेशन की कमी तो दिखी है, क्योंकि पहले जो भी सारे नियम थे, शिक्षक क्या है मैडम, वो तो अधिकारियों का नियम ही फॉलो करेगा। अगर कहा जाए कि आइए तो आइए, मैडम वो तो नौकर है ना मैडम, वो तो सरकार एक तरह से नौकर कह लीजिए। तो जो भी मैडम शिक्षा, आज अगर शिक्षा, बिहार की शिक्षा आज जिस स्थिति में है उसके जिम्मेवार भी के पाठक से पहले के जो भी अधिकारी थे वही हैं। सरकार ही जिम्मेदार है, प्रशासन ही जिम्मेदार है मैडम, शिक्षक और बच्चा जिम्मेदार नहीं है। ये सब निचले स्तर के पे काम करने वाले कर्मचारी हैं, इनका डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं है। त्रुटि थी डिसीजन मेकिंग में। के पाठक जैसे लोग चाहिए डिसीजन मेकिंग में, अच्छे लोग हैं चाहिए, लेकिन कोऑर्डिनेशन की कमी है। शिक्षा मंत्री के बीच में और शिक्षा सचिव के बीच में मनमुटाव दिखाता है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है। अगर शिक्षा सचिव छुट्टी रद्द करते हैं और वो छुट्टी बहाल किया जा रहा है तो मैडम ये दिखा रहा है कि कोऑर्डिनेशन का कमी है और इसको एड्रेस करना पड़ेगा। अगर बिहार को शिक्षित होना है, बिहार को आगे बढ़ना है तो बिहार को शिक्षित होना पड़ेगा। और अगर शिक्षा का अगर मापदंड ऊंचा करना है तो मैडम ऐसा कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो तानाशाही जैसा कुछ काम कर रहे हैं, ऐसे लोग भी कह रहे हैं उन्हें तानाशाही कर रहे हैं। तो क्या ये शुरुआत में कुछ और उन्हें करना चाहिए था, उसके बाद ये स्टेप लेने चाहिए थे? इतने टाइम से तो प्यार से किया जा रहा था, लेकिन नहीं सुन रहे थे। लोग समझते थे गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी जॉब है, टीचर का जाओ नहीं जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे पढ़े ना पढ़े। अब जैसे पेरेंट्स फोर्सफुली पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, अपने बच्चे को फोर्स करते हैं ताकि उनका फ्यूचर बन सके। के पाठक उसी तरह स्टेप लिए हैं, अच्छा स्टेप लिए हैं। अब हर लोग सबको तो सही नहीं कहते हैं, बट हाँ पेरेंट्स इस चीज़ से खुश हैं कि भाई मेरा बच्चे को चलो भविष्य अच्छा मिलेगा। परफेक्ट काम हो रहा है। ये हमें लगता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में फर्स्ट टाइम कोई ऐसा ऑफिसर आया है जो इस तरह के एक्शंस ले रहा है। मेरे को लगता है कि ये परफेक्ट काम हो रहा है। अच्छा, ये जो कोचिंग के टाइमिंग को लेकर भी चीज़ें हैं कि कोचिंग का टाइमिंग स्कूल के टाइमिंग के बाद होगा, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है या फिर इसमें कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है?
ये पॉजिटिव इसमें नेगेटिव सिर्फ ये है कि ये जो कोचिंग्स क्लासेज है ना, अब ये चूँकि डिपेंड करता है कि वो कोचिंग क्लासेस किन किन क्लासेस का है। सपोज दैट अगर वो कंपटीशन लेवल की कोचिंग है और उसका अगर इस तरह इससे लेना देना है तो फिर वो गलत है। अगर ये एकेडमिक लेवल पे है तब तक तो परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, अक्सर देखा जाता है जो बच्चे होते हैं 10th पास करके 11th 12th में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं बिकॉज उनको नेट वगैरह की तैयारी करनी होती है जिस चीज़ की भी। तो फिर अब उनके बीच में ये चीज़ आ गई कि उन्हें क्लास भी कंपलसरी है, देन उसके बाद कोचिंग भी मैनेज करना होगा, वो सारी चीज़ें वो कैसे करेंगे? नहीं, आपको ये समझना होगा कि पहले वो चूँकि एडमिशन्स अगर उन्होंने स्कूल्स में लिया है, अभी तक उनको ये समझना होगा उनकी जो 12th तक की जो एजुकेशन है, पढ़ाई है, वो स्कूलिंग है। तो वो तो उनको कंप्लीट करना होगा ना स्कूल में। स्कूल तो जाना ही होगा, स्कूल में तो पढ़ाई हो रही है ना, क्योंकि जब वो स्कूल जाएंगे तब तो वहाँ के टीचर उनको पढ़ाएंगे। लेकिन एक अलग से तैयारी करने के लिए वो कोचिंग का सहारा लेते थे, जिससे कि तो उसके लिए फिर टाइमिंग है ना, आप अपने स्कूल के टाइमिंग बाद कोचिंग करें। ये कोचिंग वालों को ये सोचना होगा ना कि भाई जो है हम उस टाइमिंग को ऐसा सेट करें कि वो स्कूल के टाइमिंग के बाद हो। ऐसी भी चीज़ है कि सरकारी जो जुड़े हुए कर्मचारी हैं या फिर शिक्षक वगैरह जो भी हैं या फिर जो भी स्कूल हैं जो सरकार से मान्यता प्राप्त है, उन सब के शिक्षक जो हैं ये कोचिंग्स में नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन पहले ऐसा होता था कि कोचिंग्स में पढ़ाते थे सरकारी शिक्षक, तो एक गाइडेंस ज़्यादा मिलती थी कि किस तरह से पढ़ना चाहिए। मतलब एक चीज़ था कि एग्ज़ाम वगैरह में भी हेल्प हो जाएगी, वो शिक्षक बता देते थे ये सारी चीज़ें। नहीं, एक्चुअली ये भी डिसीजन हमको लगता है कि के पाठक साहब का बहुत परफेक्ट है, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं वो एक तो गवर्नमेंट से भी जो है एक मोटी सैलरी ले रहे हैं और जो है वो बच्चों को पढ़ा के भी जो है अच्छी खासी सैलरी कमा रहे हैं। भाई हम लोग को ही मौका मिलना चाहिए, जो हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हैं, जो हम लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, सब आप ही लोग कमाइएगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल अगर देखा जाए कि गाइडेंस की जहाँ तक बात की जाए, ऐसा नहीं है कि हमारे जो टीचर्स हैं हमारे पास जो है नॉलेज की कमी है। हमारे पास भी 10 साल का 12 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस है। मैं भी जानता हूँ, हम लोग भी समझते हैं इस बात को कि हाँ बच्चों को किस तरह क्वेश्चन आता है। तो ये भी डिसीजन का परफेक्ट है हमें लगता है। अच्छा, आप कोचिंग कराते हैं बच्चों को, तो बच्चों का कभी कुछ रिएक्शन आया है ये के पाठक को लेकर? नहीं, बच्चे इस चीज़ से बहुत खुश हैं। बच्चे इस चीज़ से खुश हैं कि हमारे टीचर सब हमें स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चों का कंप्लेन होता था टीचर ही नहीं तो मैं जाके क्या करूँ। अब वो समझ रहे हैं कि टीचर हैं तो मैं भी जाऊँगा स्कूल। बच्चे पंक्चुअलिटी के साथ स्कूल जा रहे हैं। पटना की कोचिंग संस्थान के लोग, पटना विश्वविद्यालय के छात्र के पाठक के बारे में अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन इसमें एक बात तो तय है कि जब भी कोई सख्त अधिकारी बिहार के किसी विभाग तक नहीं पहुंचेगा, बिहार के किसी विभाग का काम दुरुस्त तरीके से नहीं चल सकता है। बिहार के कई शिक्षकों को के पाठक से दिक्कत है, वो इस वजह से भी कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदहाल बनाने में राज्य सरकार के साथ साथ बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक भी उतने ही जिम्मेदार हैं। हमने अपनी कई रिपोर्ट्स में ये दिखाया है कि शिक्षक मौजूदगी के बाद भी सरकारी स्कूलों में ढंग से पढ़ाई नहीं होती है। अधिकांश मामलों में शिक्षक बहाली भी ठीक तरीके से नहीं हुई है और अयोग्य शिक्षकों को बिहार के स्कूलों में नियुक्त कर दिया गया है। ऐसे में जाहिर है कि जब भी नियम में सख्ती होगी, बदलाव होगा, सुधार होगा, तो कई लोग उसका विरोध भी करेंगे। आपको हमारा ये पूरा वीडियो रिपोर्ट कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।